हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त रॉबिन सिंह। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से सूट की फिटिंग ख़राब हो जाती है। दोस्तों, मुझे सबसे ज़्यादा जो कॉल्स आते हैं या फिर जो मुझे कमेंट मिलते हैं उनमें अक्सर ये होता है कि सर हमारा गला पीछे क्यों जाता है, कंधे क्यों गिरते हैं, आर्म होल में झोल क्यों आता है। ये जो प्रॉब्लम है अक्सर हर बिगिनर के साथ हो जाती है। तो दोस्तों, इन तीनों ही पॉइंट्स को आज की वीडियो में मैंने कवर करा है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा कि आपका गला पीछे क्यों जाता है, कंधे क्यों गिरते हैं और आर्म होल में झोल क्यों आता है, जिसे हम फुग्गा भी बोलते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सिलाई का शौक रखते हो, घर बैठ के सिलाई सीखना चाहते हो, तो आप हमारा ऑनलाइन स्टिचिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पे कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं ये 3 मुख्य ऐसे कारण जिनकी वजह से सूट की फिटिंग खराब हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने एक सूट की कटिंग कर रखी है और इसमें आगे और पीछे मैंने गला बना भी रखा है। अब दोस्तों, जो मेन पॉइंट है आज की वीडियो का, पहला पॉइंट वो ये है कि गला पीछे की तरफ क्यों जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लें। ये देखिए, ये इसका आगे का गला है और ये इसका पीछे का गला है। आप एक चीज़ यहाँ से ध्यान से देखें, पीछे वाला जो गला है ये वाला, यानी कि पीछे वाला जो पार्ट है वो आगे वाले पार्ट से लगभग आधा से पौना इंच मैंने बड़ा काटा है। क्योंकि दोस्तों, बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, चाहे लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो, जब आप आगे पीछे के दोनों पल्ले बराबर काटोगे तो आपका जो गला पीछे की तरफ जाएगा। लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर को अगर समझें, लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो, उनके पीछे से जो थोड़े से शोल्डर होते हैं उठे हुए रहते हैं और इसी वजह से पीछे वाले भाग को हम थोड़ा बड़ा काटते हैं ताकि गला पीछे की तरफ ना जाए। बस इस ट्रिक को आपने आजमाना है। जब भी आपने सूट की कटिंग करनी है, पीछे वाले पल्ले को थोड़ा सा आपने बड़ा ही काटना है। अब दोस्तों, ये तो बिल्कुल सिंपल तरीका है कि गला आपका पीछे नहीं जाएगा अगर आप इस तरीके से कटिंग करोगे। जो पहला पॉइंट था वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये है कि कंधे या फिर शोल्डर बार बार क्यों उतरते हैं। उसके लिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ये देखें, कंधे उतरने का जो सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों, वो ये होता है कि अगर आपका पीछे से गला बड़ा है, यानी गला अगर डीप है, तो कंधे उतरेंगे। डीप गले का मतलब ये होता है कि 5 इंच से जब आप बड़ा गला बनाते हो तो हो सकता है कि आपके कंधे उतरें। तो ये देखिए, ये जो पीछे से गला है ये लगभग 7.5 इंच का इसका गला है। और जब गला डीप बनता है तो पहनने के बाद इस प्रकार से फैलने लग जाता है। जब वो गला इस प्रकार से फैलेगा तो अपने आप कंधे उतरेंगे। और बहुत सी महिलाएं बार बार अपने कंधे इस प्रकार से उठाती रहती हैं ताकि सूट का जो कंधे हैं अपनी जगह पर आ जाएं फिक्स। ऐसी नौबत ना आए, किस प्रकार से आपको सिलाई करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, क्या करना है, ये देखें, ये इसका पीछे वाला गला है जो कि मैंने उरी पट्टी लगा के बना लिया है। इसमें एक छोटी सी ट्रिक आपको आजमानी है, आपके कंधे नहीं गिरेंगे। पहली ट्रिक तो दोस्तों सिंपल सी वो ये होती है कि इसमें आप पीछे डोरी लगा लें। डोरी लगा के उसको पीछे से बांध लें, उससे कंधे नहीं उतरेंगे। लेकिन डोरी लगाना हर किसी को पसंद नहीं है। तो अब सिलाई किस तरीके से लगानी है, ये देखें। ये पीछे वाला गला है, लगभग 7.5 इंच डीप है और ये इसका आगे का गला है, इसको मैंने बना रखा है। अब इसको आपने रखना है इसके पास बिल्कुल। अब दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ। बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि सर आप पीछे के पल्ले को जब बड़ा काटते हो तो उससे आर्म होल छोटा बड़ा नहीं होगा। आर्म होल बिल्कुल भी आपका छोटा बड़ा नहीं होगा। ये देखिए, ये बिल्कुल आर्म होल ऐसे बिल्कुल बराबर रखा है मैंने। और जब इसकी मैं सिलाई लगाऊंगा तो पीछे वाला पल्ला अपने आप यहाँ पर सेट हो जाएगा और ये जो हिस्सा थोड़ा सा बढ़ेगा। यहाँ पर आपको मैं बाजू लगा के भी दिखाऊंगा कि बाजू कैसे लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले सिलाई को लगा के दिखाता हूँ। ये देखें, इसको बिल्कुल इसके पास रखना है। जनरली क्या करते हैं, जनरली जो बिगिनर होते हैं इस सिलाई को आधा इंच का मार्जिन लेके बिल्कुल सीधी इस प्रकार से लगा देते हैं। ये बिल्कुल सीधी सिलाई नहीं लगती, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब आप गला पीछे से डीप बनाओ तो इसको बिल्कुल बराबर रखना है। ये देखें, इस प्रकार से रखा है इसको मैंने। और इस सिलाई को आपने बिल्कुल सीधा इस प्रकार से नहीं लगाना, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इस सिलाई को कैसे लगाना है, यहाँ से तो आपको आधा इंच का ही मार्जिन रखना है। और जब आप इस पॉइंट पर आओगे तो इस जगह थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ हल्का सा सिलाई को घुमा देना है। ये देखें, यानी कि जो शोल्डर आपके गिरेंगे बार बार इस प्रकार से नहीं गिरेंगे। बस इस सिलाई को थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आपको लगाना है। ये सिलाई कैसे लगानी है, आइए चलते हैं मशीन पर। तो दोस्तों देखिए, सिलाई को मैं कैसे लगा रहा हूँ। ये जो कंधे इसके जोड़ने हैं मैंने, यहाँ से बिल्कुल सीधा सिलाई को लेके आना इस प्रकार से। आप देख सकते हो ये जो सिलाई है बिल्कुल सीधी मैंने लगाई है। लेकिन इस सिलाई को सीधा नहीं लगाना, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। इस सिलाई को थोड़ा सा आपने इस प्रकार से घुमाना है। देखिए, यहाँ तक आएगा और हल्का सीधा से घुमा दें इस तरह से नीचे की तरफ। आप देख सकते हो दोनों सिलाई में कितना फ़र्क है। पहली जो सिलाई बिल्कुल सीधी यहाँ तक आ रही है और हल्का से इसको इस प्रकार से घुमाना है, इससे आपके कंधे नहीं उतरेंगे। अब इसी सिलाई को मैं आपको इधर भी लगा के दिखा देता हूँ। ये देखें,
सिलाई लगाने के बाद दोस्तों अब ये जो मार्जिन है थोड़ा सा यहाँ से इस प्रकार से कट कर लें, हल्का सा इधर से और हल्का सा इधर से। और इसको अब मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी तरह से फिनिशिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। सारा का सारा जो मार्जिन है आपको इस प्रकार से अंदर की तरफ चला जाएगा। तो इस प्रकार से सिलाई लगाने से आपके कंधे नहीं गिरेंगे। 2 पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, आर्म होल में झोल क्यों आता है, उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ काउंटर पर। तो दोस्तों तीरे की सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ से ये बिल्कुल मैंने बराबर रखा हुआ है, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ से भी बिल्कुल बराबर आ रहा है, सिर्फ पीछे का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आधा इंच ही बड़ा है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसकी हम फिटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों आर्म होल में जो झोल आता है उसके पीछे जो सबसे मुख्य कारण होता है वो होता है, जो बिगिनर गलती कर देते हैं, वो जब मेज़रमेंट लेते हैं तो मेज़रमेंट लेते समय अक्सर बिगिनर गलती ये करते हैं कि वो लोअर ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट का ध्यान नहीं रखते। अब ये लोअर ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका लोअर ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट में 2 इंच का फ़र्क होता है, किसी में 1 इंच का फ़र्क होता है, किसी में 1.5 इंच का फ़र्क होता है। उसके हिसाब से ही यहाँ पर जो हम ये सिलाई लगाते हैं साइड की, इस सिलाई को बिगिनर अक्सर सीधी लगा देते हैं। ये सिलाई कभी भी सीधी नहीं लगाई जाती, इस सिलाई को थोड़ा सा घुमा के लगाया जाता है लोअर ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट को नापने के बाद। अब लोअर ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट का नाप कैसे लेना है उसके लिए दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ अपनी वाइफ का नाप लेकर। दोस्तों ये मेरी वाइफ है और अपनी वाइफ का ही मेजरमेंट लेके मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से नाप लेना है। ये देखें, सबसे पहले जब आपने लोअर ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट का नाप लेना तो इस चीज़ को ध्यान रखें। ये देखें इंची टेप को देखें मैंने किस जगह पे रखा है, इस जगह पे जहाँ से मैं नाप ले रहा हूँ दोस्तों इसको बोला जाता है लोअर ब्रेस्ट। और लोअर ब्रेस्ट का नाप आपको बिल्कुल आर्म होल के नीचे से लेना है और बिल्कुल फिक्स नाप लेना है। आप देख सकते हो यहाँ से जो नाप आ रहा है वो इनका आ रहा है 35 इंच। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा नाप लेना है वो लेना है अपर ब्रेस्ट का। अपर ब्रेस्ट जो होती है जिसे मेन ब्रेस्ट भी बोलते हैं, ये देखें। और इसका जो मेजरमेंट आपको लेना है वो इस प्रकार से लेना है। ये देखें ये इसकी जो है मेन जो ब्रेस्ट है, ठीक है। और इसका जो नाप है वो है 36 इंच, यानी कि लोअर ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट में जो फ़र्क है दोस्तों वो है 1 इंच का। बहुत सी महिलाओं में ये जो फ़र्क होता है 2-2 इंच का भी होता है, 1.5 इंच का भी होता है। तो इस प्रकार से आपको ये नाप बिल्कुल फिक्स लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ जब आपने फिटिंग करनी है किस प्रकार से फिटिंग करनी है ताकि आर्म होल में झोल बिल्कुल ना आए। अब दोस्तों वाइफ का जो मैंने नाप लिया है उस नाप के अकॉर्डिंग इसमें मैंने फिटिंग के निशान भी लगा लिए हैं। तो फिटिंग का निशान मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार से लगाएं। जैसा कि आपको पता है कि मेरी वाइफ का जो लोअर ब्रेस्ट है वो है 35 इंच, यानी मैंने बॉडी का बिल्कुल फिक्स नाप लिया है, उसमें मैंने लूजिंग अभी नहीं दी है। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जब आप किसी का बॉडी का नाप लेते हो तो बॉडी का नाप फिक्स लेने के बाद आपको उसमें 2-2 इंच लूज़ रखना है। अगर आप फिक्स नाप से ही सूट की फिटिंग कर दोगे तो सूट आपका बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो 2 इंच जो मैंने लूज़ रखा है किस हिसाब से, लोअर ब्रेस्ट का जो दोस्तों नाप है 35 है और 35 में मैंने 2 जोड़ दिए, कितने हो गया 37। अब 37 का हाफ कितना होता है, 37 का हाफ होता है 18.5। तो इस जगह से आप देख सकते हो ये 18.5 पे मैंने निशान लगाया है। इसको बोला जाता है लोअर ब्रेस्ट। और अपर ब्रेस्ट का जो दोस्तों निशान लगाया जाता है वो लगाया जाता है इस आर्म होल से 2.5 इंच नीचे आपको एक निशान लगाना है। ये देखें इस प्रकार से ये 2.5 इंच पे मैंने निशान लगा रखा है। अपर ब्रेस्ट थी दोस्तों वो थी 36 में मैंने 2 जोड़े, कितना हो गए 38। अब 38 का आधा कितना होता है 19। तो इस प्रकार से ये देखिए 19 इंच पे मैंने ये निशान लगा दिया है, यानी कि यहाँ से 19 है और यहाँ से ये 18.5 है। इसी प्रकार से हर किसी का अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर होता है, नाप होता है। आपको इस नाप के अकॉर्डिंग ही इसी फार्मूले से जो है फिटिंग करनी है, कभी भी आर्म होल में झोल नहीं आएगा। रही बात कमर की, तो दोस्तों कमर थी जो मेरी वाइफ की वो है 31। हालांकि मैंने आपको नाप लेकर नहीं दिखाया क्योंकि बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने बना रखी हैं। 31 में मैंने 2 जोड़ दिए, ये हो गया 33 और 33 का आधा कितना होता है 16.5। ये 16.5 पे मैंने निशान लगा दिया। और हिप साइज 36 है, 36 में 2 जोड़े वो हो गया 38 और 38 का आधा होता है ये देखिए 19 इंच। इस प्रकार से आपको फिटिंग के निशान लगाने हैं और इस तरह से फिटिंग के निशान लगाने के बाद जब आप सिलाई करोगे तो आर्म होल में कभी भी झोल नहीं आएगा। बस बिगिनर्स जो गलती करते हैं इस निशान को सीधा इस प्रकार से ले जाते हैं। देखें यहाँ से 19 है तो ऊपर से भी 19 रख देंगे और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा बनता है ना दोस्तों ये वाला, इसकी वजह से झोल आना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से जो मैंने निशान लगाए इन निशान पे पहले सिलाई लगा लेते हैं। और सिलाई लगाने के बाद दोस्तों जो सबसे बड़ा डाउट होता है कि जो पीछे का हिस्सा मैंने बड़ा रखा है उसको किस प्रकार से क्लियर करना है, बाजू कैसे लगाना, वो मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए साइड की जो फिटिंग की सिलाई वो मैंने लगा ली है। अब फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद जो लास्ट चीज़ है वैसे तो दोस्तों आज की वीडियो का जो मेन मुद्दा था वो तीनों थे, वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि गला पीछे क्यों जाता है, कंधे क्यों गिरते हैं और आर्म होल में झोल क्यों आता है। मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि बाजू आपको किस प्रकार से लगानी है, क्योंकि दोस्तों पीछे का जो पल्ला थोड़ा बड़ा कटता है। आप देखें बाजू लगाते समय सबसे पहले जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है। आप देख सकते हो
फ्रंट वाले पार्ट की जो आर्म होल की कटिंग होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। ये देखिए थोड़ी सी आगे जिसको कपड़े को हम अलग से कटिंग करते हैं और इसी प्रकार से बाजू की भी हम कटिंग करते हैं। तो आपको करना क्या है, इस बाजू को इधर रख लें, इस बाजू को इधर रख लें। रखने का मतलब ये है कि इसमें देखो फ्रंट वाले पार्ट की अलग से कटिंग हो रही है आर्म होल की, इधर से इस वाले की कटिंग हो रही है। आपने दोनों ही पल्लों को एक दूसरे को उठाना है, इधर से इस पल्ले को उठाना है और इधर से इसको उठाना है और आपको बाजू की फिटिंग करनी है, यानी बाजू की सिलाई लगानी है। लेकिन सिलाई लगाते समय ध्यान किस चीज़ का रखना है, ये देखें ये जो सिलाई बिल्कुल इसके बिल्कुल बराबर है। अब जो मेन बात ये है कि जो पीछे का जो पल्ला है ये वाला, ठीक है, ये जो बड़ा था, तो आपको इसका जो सेंटर है वो कहाँ पर बनाना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसका जो सेंटर है वो तो ये है, ये देखें बिल्कुल कट लगा दिया मैंने, लेकिन इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर ये सिलाई नहीं होगा। आपको इसका जो सेंटर है इस प्रकार से थोड़ा इसको सरकाएं और जो पीछे का जो पल्ला है ना ये वाला, ये आधा इंच बड़ा है, तो इसका जो कट है, जो पीछे वाला सेंटर है वो आपका इस जगह पर आएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो कट है, ये कट और ये जो कट है ये आपके आपस में मिलने चाहिए और आपकी बाजू बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इस तरीके से आपको बाजू लगानी है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको 2-3 ऐसे पॉइंट बताएं जिनकी वजह से सूट की फिटिंग ख़राब हो जाती है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।